जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और बहुत दिनों से आप लोग लगातार जो है ये कमेंट कर रहे थे कि सर इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला को जो है एक वीडियो में लेकर आ जाइए और उसका पीडीएफ भी जो है अवेलेबल करा दीजिए। तो देखिए पीडीएफ अवेलेबल कराने से क्या होता है ना कि आप लोग के अंदर जो है ना वो कामचोरी वाला समस्या बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये मेरे पास ऐसा नहीं है कि इसका पीडीएफ नहीं है, इसका पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि आप पीडीएफ के भरोसे ना रहें, आप खुद की अपनी हैंडराइटिंग में इन सारे फॉर्मूले को अच्छा से एक बार लिख डालिए आप, ठीक है ना। जब आप लिखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से याद भी हो जाएगा, इसके लिए आपको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक बात और जानकारी के लिए बता दें कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूला यदि आपको पता है तो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला से ही पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप सबों को इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का तो फॉर्मूला निश्चित रूप से याद होना चाहिए, वेक्टर का फॉर्मूला निश्चित रूप से याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला को देखेंगे इस वीडियो में। और यदि आप लोग में से कोई नए बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में। तो यदि आपको पता है, आपने इंटीग्रेशन अभी जस्ट हम आपको इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं जिसका 2 पार्ट हो चुका है, तो वहां पर आप देखें कि यदि कोई फंक्शन होल पावर वाला होता है, ठीक है ना, तो उस होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन आप कैसे करते हैं। तो होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आप जो तरीका अपनाते हैं वो तरीका ये होता है कि जितना इसके पावर में होता है उसमें एक जोड़कर ऊपर में लिखते हैं और बटा में ज्यों का त्यों लिखते हैं, मतलब सेम टू सेम ऊपर वाला को नीचे उतार देते हैं। ये तरीका हम आपको बता दिए कि यदि कोई भी होल पावर वाला फंक्शन आ जाए तो उस होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो जितना पावर में रहेगा उसमें एक ऐड कर देना है और उतना ही से भाग कर देना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। इसके बाद यदि आप 1/x का इंटीग्रेशन देखेंगे तो log x के बराबर होगा। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है। और यदि a के पावर x का इंटीग्रेशन देखा जाए तो a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x बटा में log e के पावर a या a के पावर x बटा में log a, ठीक है ना। और प्लस सी वैसे सब में छूटा हुआ है, सब में कॉमन छूटा हुआ है, लेकिन आपको प्लस सी लिखना अनिवार्य है। प्लस सी क्यों लिखना है ये आपको हम बता दिए थे। इसके बाद यदि आप बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूला की, इतना तक अभी आप इसको देख लिए हैं। यदि आप बात करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूला की तो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का टोटल फॉर्मूला दिख रहा है कि यदि हम आपसे पूछे कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा तो माइनस कॉस होगा। और ये कैसे होता है ये हम आपको बता दिए हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो यदि आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है तो उसको उल्टा कर देंगे तो वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे इंटीग्रेशन के पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर देख लीजिएगा, इससे कि आपको फॉर्मूला रटना ना पड़ेगा। अब फॉर्मूला आसानी से जो है ना आपको याद हो जाएगा बिना रटे हुए। देखिए तो फिर कॉस का यदि आप इंटीग्रेशन देखेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन हो जाता है। फिर यदि आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखेंगे तो tan x के बराबर होता है, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो माइनस कॉट एक्स के बराबर होता है, क्योंकि कॉट का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। यदि आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन देखेंगे तो सेक एक्स के बराबर होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है ना। फिर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स के बराबर। बाकी सब आप वैसे ही देखेंगे कि कॉसेक का डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये है। फिर टेन का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स होता है, लॉग सेक एक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। दूसरा यदि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन देखेंगे तो यह होता है लॉग साइन एक्स या माइनस लॉग कॉसेक एक्स के बराबर होता है, माइनस लॉग कॉसेक एक्स के बराबर होता है। फिर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो लॉग कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 होता है, एक तो लॉग tan x/2 होता है और दूसरा होता है आपका लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के बराबर होता है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा लॉग
cosec x माइनस cot x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपका cosec x आ जाएगा, या फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो भी ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब इन दोनों का डिफरेंशिएशन ये है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये दोनों के बराबर होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यदि आप सेक का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक का इंटीग्रेशन होता है log tan π/4 प्लस x/2 या log sec x प्लस tan x के बराबर होता है ना। यानी यदि log sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन किया जाए या log tan π/4 प्लस x/2 का डिफरेंशिएशन किया जाए तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन जो है sec x के बराबर होगा, इसलिए sec x का इंटीग्रेशन इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। आगे देखेंगे तो फलनों के योगफल अथवा अंतर का समाकलन, यहां पर कुछ नई बातें नहीं लिखा है, यहां पर सिर्फ इतनी बातें लिखी हुई है कि यदि आपका फंक्शन जोड़ या घटाव में है तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो अलग अलग करके, सबको अलग अलग करके आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा। यदि फंक्शन जोड़ में रहेगा या घटाव में रहेगा तो सबको अलग अलग करके आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वही बात यहां पर लिखा हुआ है कि दो फंक्शन यदि जोड़ या घटाव में है तो बारी बारी से दोनों को अलग अलग करके आप इंटीग्रेशन करेंगे, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद एक दो फॉर्मूला और है, आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा विशेष समाकलन। यदि आप देखेंगे ऐसे इसमें देख लीजिए कि 1/, में यहाँ देखेंगे 1/, में आपका है या dx बटा में x² प्लस a² का होता है 1/a tan इनवर्स x/a, और फिर dx बटा में x² माइनस a² का होता है sin इनवर्स x/a, ठीक है ना, sin इनवर्स x/a के बराबर होता है। आगे देखेंगे आपका इंटीग्रेशन है कि यदि 1/, में a² माइनस x² होगा तो इसका हो जाएगा 1/2a log a प्लस x और a माइनस x, ठीक है ना, a प्लस x बटा में a माइनस x। मुख्य रूप से यदि आप देखेंगे तो यहां देखिएगा सामान्यन यानी रिड्यूसिंग विधि से यदि आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन जिसके बारे में आप जो है ना एनसीईआरटी में देखे भी नहीं होंगे या आपके सिलेबस में होगा भी नहीं। यदि साइन के पावर में n है और इसका यदि आपको इंटीग्रेशन करना हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है -1/n साइन के पावर में n-1 इंटू x इंटू कॉस एक्स प्लस n-1 बटा में इंटीग्रेशन साइन के पावर n-2 x इंटू डी एक्स। बाकायदा आप यदि देखेंगे तो इसके बारे में आपके सिलेबस में इसकी चर्चा ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस फॉर्मूला था तो हमने सोचा कि नहीं ये आपको दे देना चाहिए, तो इसको आप देख सकते हैं आसानी से। इसके बाद समाकलन करने की कुछ अलग विधियां हैं, वो तो हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला जो मुख्य रूप से आपको आवश्यकता है उस फॉर्मूला को हम लोगों ने इधर देख लिया है। अब ये समाकलन करने की कुछ विधि है, ठीक है ना, जिसमें आप देखेंगे तो आपको अलग अलग, एक होता है आपका प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना, इसके बाद होता है आपका खंडस समाकलन, इसके बाद होता है आपका आंशिक भिन्नों का समाकलन, ठीक है ना, आंशिक भिन्नों का समाकलन। तो इसी प्रकार से जो है ना आप इंटीग्रेशन करने की विधि को देखेंगे, और इस विधि में आपको जो है मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो इसमें नीचे है क्या, और हाँ यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए कि यदि आपका फंक्शन 1/, में x² प्लस bx प्लस c के रूप का हो, ठीक है ना, और आप यदि चाहते हैं इसका इंटीग्रेशन करना तो आपको एक आसान काम बता दिया गया है कि इसका या तो आप गुणनखंड कर लीजिए, नहीं तो इसका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो है आप इस फंक्शन को a प्लस b के होल स्क्वायर या फिर a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़कर और फिर आप इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जिस विधि की चर्चा हम लोग जब आगे बढ़ेंगे और इंटीग्रेशन को देखेंगे तो वहां पर करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, और यहां पर देखिएगा यदि आपका समाकलन ऐसा हो जाए px प्लस q बटा में ax² प्लस bx प्लस c, मतलब ऊपर एक घात वाला और नीचे दो घात वाला हो, जिसमें नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं दिख रहा हो, तो ऐसे आपको क्या करना है, ऊपर वाला को ज्यों का त्यों रखना है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन और प्लस में b, ठीक है ना, ऊपर वाला को ज्यों का त्यों रखेंगे a इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन प्लस में b, और यहां से a का और b का मान निकाल के और बारी बारी से आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है ना। आगे देखिएगा ये सब समाकलन की विधियां यहां पर लिखी हुई है, जिसके बारे में आपको थोड़ा भी देखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। हाँ, ये सब देखिए आंशिक भिन्नों के समाकलन का विधि यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो ये है आपके निश्चित समाकलन के लिए। अब निश्चित समाकलन में आपको थोड़ा ध्यान से देखना है
कि यदि कोई फंक्शन a से b है fx dx के रूप में है, ठीक है ना, और आप चाहे तो इसका जो ये आपको सीमा दिख रहा है a से b, आप इसको बदल सकते हैं, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे कर सकते हैं, इससे इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। यदि प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां देखिए सीमा का मान a से b है, fx dx है। आप चाहे तो इसका जो ये आपको वेरिएबल दिख रहा है इसको आप बदल सकते हैं आसानी से, लेकिन उसके साथ ये जो सापेक्ष में dx दिख रहा है, यदि आप इसको t के रूप में बदलते हैं तो यहाँ dt हो जाएगा, ठीक है ना। इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगला देखेंगे कि यदि सीमा का मान a से b है और कोई फंक्शन आपको दिया गया है और आप यदि चाहते हैं कि इस a और b के बीच का कोई भी मान एगो हम रखें सीमा के रूप में, तो आप रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि उस सीमा को एक बार उच्च सीमा में रखना है और एक बार निम्न सीमा में रखना है, बाकी दोनों को ज्यों का त्यों रखना है। एक बार उच्च सीमा में रखेंगे, एक बार निम्न सीमा में रखेंगे, इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। ये सब निश्चित समाकलन के गुणधर्म में से हैं, ठीक है ना, ये सबके सब निश्चित समाकलन के गुणधर्म में से हैं। अगला देखेंगे कि यदि सीमा का मान 0 से a है, fx dx के रूप में कोई फंक्शन है, और यदि आपको जरूरत है, आवश्यकता है, तो आप इन दोनों सीमा को आसानी से जोड़कर उसमें से x को घटा सकते हैं, जैसा कि यहां आपको दिख रहा है। इसको आप लिख सकते हैं fa माइनस एक्स इंटू dx के बराबर। इसके बाद यहां देखिए यदि सीमा का मान माइनस a से a है और कोई फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है ना, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा। कब? जब ये आपका ऑड फंक्शन होगा, यानी कि विषम फलन होगा। तो विषम फलन होने के लिए इंटीग्रेशन आपका 0 के बराबर होगा, और उसके लिए कॉन्सेप्ट यहां है कि यदि आप x के जगह पर माइनस एक्स रखते हैं और उसका मान माइनस में निकल के आ जाता है, ठीक है ना, तो वह आपका ऑड फंक्शन हो जाता है। कौन सा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन। और यदि आप x के जगह पर माइनस एक्स रखें लेकिन मान प्लस में निकल के आ गया, तो वह आपका जो है ना, ये वह आपका सम फलन हो जाता है। और वैसे सम फलन का इंटीग्रेशन होता है आपका 2 इंटू 0 से a fx dx, और इस तरीके से आप जो है सम फलन और विषम फलन का इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आप देखे होंगे कि जो मोटा तौर पर आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चाहिए होता है वो कहां चाहिए होता है? सिर्फ ये वाला, ठीक है ना। किधर गया? सिर्फ ये वाला। हाँ, मूल रूप से जो आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चाहिए होता है वो सिर्फ ये वाला। तो आप इस फॉर्मूला को अच्छा से लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए, मतलब अपने कॉपी में खुद से लिखिए, खुद से अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए, जिससे आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है ना। बाद बाकी जब हम लोग इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे तो उसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूला आने वाले हैं, जिसमें से ये बेसिक फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं। ये सबके सब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, मतलब ये सब बेसिक फॉर्मूला है। ये सब बेसिक फॉर्मूला जब आपको पता होगा तो बाद के फॉर्मूला को आप आसानी से देख पाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं फिर आप लोगों से आज ही शाम 6:30 बजे लाइव क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।